किसान भाइयों राम राम। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। जब हमारी गेहूं की फसल 60, 70 या 80 दिन की होती है, उस समय पर ये गबोत अवस्था में पहुंच जाती है, जिसमें कि यूपी की भाषा में कोत में बाली आना कहते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय पर फसल इतनी बड़ी हो जाती है कि सूरज की किरणें हमारी फसल के ज़मीन के अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण करने में दिक्कत आती है पौधे को। तो किसान भाइयों, ये जो पत्ती है, ये फ्लैग पत्ती बोलते हैं इसको, झंडा पत्ती, ये है झंडा पत्ती। इसका महत्वपूर्ण कार्य यही होता है इस समय पर पौधे को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सूर्य की किरणों को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मिट्टी तक पहुंचाना, और फिर पौधा मिट्टी से, पौधे की जड़ें मिट्टी से प्रकाश संश्लेषण को ग्रहण करके और पोषक तत्वों को ग्रहण करके वापस तने को भेजता है, जिससे कि पौधा पत्तियों को भेज करके पत्तियां पोषक तत्वों को पौधे को भोजन बना करके प्राप्त कराती हैं, जिससे कि हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिलने के कारण स्वस्थ रहती हैं और कोई बीमारी नहीं आती है। इसलिए किसान भाइयों, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और इस झंडा पत्ती को आप विशेष तौर से स्वस्थ रखने की कोशिशें करें, देख रेख करें, कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं लगे फसल के अंदर। ये झंडा पत्ती बेकार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधे पर काफ़ी असर पड़ेगा, और जब पौधे पर असर पड़ेगा, बाली पर भी असर पड़ेगा, दानों पर भी असर पड़ेगा गेहूं के, और उत्पादन क्षमता में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, इस झंडा पत्ती को स्वस्थ रखने के लिए ये जितनी भी हरी और तगड़ी चौड़ी पत्ती होगी, ये समझो कि आपकी फसल उतना ही अच्छी बनेगी, उतना ही दाना मजबूत होगा, बाली के अंदर उतनी लंबी बाली निकल कर के आएगी। इसके लिए आपको फसल के अंदर अगर कहीं पर कोई पत्ती पीली या जली हुई दिखाई देती है, या कोई रोग पीलापन का सा नज़र आता है फ्लैग पत्ती के अंदर, तो झंडा पत्ती के अंदर, तो आपको फंगीसाइड किसी भी तरह का कोई स्प्रे मार्केट से लेकर के तुरंत स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि पौधे पर बाहरी जो रोग हैं उनका कोई बुरा असर ना पड़े, और ये पत्तियां स्वस्थ रहें, पौधा स्वस्थ रहे, जैसे कि ये है। अब ये आपका जो पत्ता है, ये या तो किसी बीमारी के कारण सूख गया है, या फिर कोई जो, जैसे कि हमने सिंचाई ज़्यादा कर दी है, या फिर किसान भाई हम लोग जो खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ लगाते हैं, उसकी वजह से भी ये पीली पत्तियों पर असर आ जाता है, पौधे पर असर पड़ जाता है। इस सब को, साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए आपको कोई ना कोई पोषक तत्वों वाले स्प्रे, उर्वरक, खाद वगैरह डालने चाहिए। इस अवस्था में जब हमारी फसल 60, 70 या 80 दिन की हो जाती है, तो इस अवस्था में हमको 005234 प्लस 1 किलो 005234 प्लस 100 ग्राम बोरोन मिला करके का घोल बना करके, और उसके अंदर कोई भी फंगीसाइड डाल करके, घोल में डाल करके उसका स्प्रे हमको करना चाहिए प्रति 1 एकड़ ज़मीन के अंदर, फसल के अंदर। तो दोस्तों, इससे हमारी फसल के अंदर लंबी बाली आएगी, अच्छे पोषक तत्व मिलने के कारण फसल हरी भरी और स्वस्थ रहेगी, और लंबी बाली आएगी। लंबी बाली के साथ साथ लंबा, मोटा, चमकदार गेहूं का दाना वज़नदार आएगा। ये सब करने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, और समय समय पर अपना टाइम पर
सिंचाई करनी है, क्योंकि इस समय तापमान अधिक है, दिन में ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों किसान भाइयों, आपसे विशेष तौर पर ये वीडियो बनाई जा रही है कि इस समय पर सिंचाई पर अधिक से अधिक आप ध्यान दें, क्योंकि नहीं तो सारी मेहनत उस समय बेकार हो जाती है जब हम लोग फसल पक जाती है और जब हम काटने चलते हैं तो झड़ाम में बहुत ज़्यादा कमी आती है, उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। धन्यवाद। अगर वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कोई बात आपने पूछनी हो या किसी तरह की कोई भी समस्या आपकी फसल में आ रही हो, कोई बीमारी लग रही हो, तो आप उसको अपना एड्रेस सहित, नाम सहित कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब अवश्य दिया जाएगा। और हमारा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।